तो हेलो स्टूडेंट, आज आपका सेकेंड क्लास है। पिछले क्लास में हमने आपको मैट्रिक्स के विषय में कुछ जानकारी दिए थे, जिसमें हम आपको पढ़ा दिए थे कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो पिछले क्लास में जैसे आपने पढ़े थे मैट्रिक्स के बारे में, उसके बाद हम आपको पढ़ा दिए थे कि रो एंड कॉलम के बारे में भी आपको पढ़ा दिए थे। इसके बाद जो है आपको हम पढ़ा दिए थे कि नंबर ये एम और एन के विषय में भी हम आपको पढ़ा दिए थे। इसके बाद आप पढ़े थे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, इसके बाद इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कि दो मैट्रिक्स जो होते हैं वो इक्वल कब होते हैं। हाँ, तो ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। और आज जो आपका जो सेकेंड क्लास है, आज आपका क्या है, सेकेंड क्लास है। आज आपका सेकेंड क्लास। तो सेकेंड क्लास में हम आपको लास्ट वीडियो में हम बोले हुए थे कि अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए आइए, समय नहीं बताना है हमको। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए, वैसे तो मैट्रिक्स के बहुत से प्रकार होते हैं, है ना। हम डिफरेंट टाइप भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ मेनली हम कुछ एक टाइप्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। इसके बारे में जानकारी हम देते हैं। देखिए, पहला क्या होता है, रॉ मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या होता है, रॉ मैट्रिक्स। दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा होता है जीरो मैट्रिक्स, या इसी का एक और नेम है नल मैट्रिक्स। हाँ, इसका एक और नाम है एम्प्टी मैट्रिक्स, और इसको कह सकते हैं वैकेंट मैट्रिक्स, और कह सकते हैं वॉइड मैट्रिक्स। इसको अनेक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, बहुत ही इसका नाम होता है। हाँ, फिर क्या है, चौथा है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, इसके बाद जो है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। आप देख लीजिए, इस जितने भी ये मैट्रिक्स है, इसके संदर्भ में हम आपको कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। सबका डिफिनीशन हम आपको बता देते हैं। जैसे आ जाइए कि रॉ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो देख लीजिए, नाम से ही स्पष्ट है भाई। इस नाम में क्या कहता है, रॉ। रॉ का मतलब होता है, इसको हम अगर हिंदी में अगर बात करें तो स्तंभ आव्यूह कह सकते हैं। सॉरी, स्तंभ नहीं, क्षैतिज आव्यूह। क्या कह सकते हैं, क्षैतिज आव्यूह। हिंदी थोड़ा कठिन होता है इसका, तो क्षैतिज आव्यूह हम कह सकते हैं इसमें। अब देख लीजिए, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको बताएं कि जैसे लेट मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे ए बी सी, है ना। इसमें आप क्या देख रहे हैं, रॉ की संख्या 1 और कॉलम 1 2 3 तक है, C1 C2 एंड C3। तो इसका जो ऑर्डर होगा 1 इंटू क्या होगा, 1 क्रॉस 3 होगा। तो यहाँ जो आप देखे m का वैल्यू कितना हो गया, कल भी हम पढ़ा दिए थे पिछले क्लास में। ये m का वैल्यू हो गया आपका 1, और n का जो हो गया ये हो गया आपका 3। देखिए, रॉ मैट्रिक्स है। रॉ मैट्रिक्स का मतलब ही है कि ये मैट्रिक्स जो होगा वो रॉ के फॉर्म में होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रॉज होगा ओनली 1 होगा, और एन का वैल्यू जो है अर्थात नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कुछ भी हो सकता है, उससे हमको कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ फिक्स है कि रॉ का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। तो अब इसको जो हम लोग डिफाइन जो करेंगे तो कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रॉ या having only one रॉ, मतलब वैसी मैट्रिक्स जिसमें केवल क्या हो, एक ही क्या हो, रॉ होना चाहिए। ए मैट्रिक्स having only one raw is called raw matrix। क्या कहा यहाँ पर कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रॉ इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। कि वैसी आव्यूह, ए मैट्रिक्स वैसी आव्यूह हैविंग ओनली वन रॉ, जिसके पास केवल एक रॉ हो, वही कहलाएगा कोई चीज रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देख लीजिए, कहने का मतलब ये हुआ दैट इज m बराबर 1 और n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि क्या हो नहीं हो। ठीक, एग्जाम्पल अभी हम आपको बता दिए। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, जस्ट इसका अपोजिट। कॉलम को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं स्तंभ आव्यूह।
हिंदी पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, इसका जो मूल स्टैंडर्ड होता है इंग्लिश वर्ड याद करिए। क्या है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, यहां पर लिखेंगे ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। आप समझ गए, कहने का मतलब ये हुआ दैट इज n का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। समझ गए। तो अब क्या हुआ, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, कि जिस मैट्रिक्स में क्या हो केवल एक ही क्या हो कॉलम हो। अब रॉ इसमें कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है हमको। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो लेट अगर कोई मैट्रिक्स हम बी ही लिख लिए, ए बी सी है ना, डी ई एफ, आप देख लीजिए जी एच आई। अब यहाँ क्या देख रहा है, तीन ऑर्डर है, तो क्या यहाँ n बराबर 1 है, नहीं है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा, तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। लेकिन देख लीजिए अगर यहाँ पर हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स अगर हम मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स ले लिए, कॉलम ना होना चाहिए जी, एक ही कॉलम होना चाहिए जी, कुछ भी हो। यहाँ देख लीजिए कॉलम की संख्या कितना है, 1 ठो, और रो 1 2 3 4, देखिए R1 R2 R3 R4। यहाँ जो देख रहे हैं m का वैल्यू 4 और n का वैल्यू 1, अर्थात इसका जो अगर हम ऑर्डर लिखे तो ये हो जाएगा 4 क्रॉस 1 हो जाएगा, अर्थात n का वैल्यू 1 है, इसलिए ये क्या होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स हुआ, और ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं हुआ। तो समझ गए कि अभी हम समझ गए रॉ मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स में रॉ की संख्या 1 होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए, ये एकदम फिक्स है। आप देख लीजिए क्या कहता है कि जीरो मैट्रिक्स, तीसरा है आपका जीरो मैट्रिक्स। अभी सब नाम यहां लिख ही दिए हैं, नल मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स, वैकेंट मैट्रिक्स। आप देख लीजिए कि यहां जो जीरो मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जो कहेंगे तो क्या होगा कि वैसी मैट्रिक्स जिसमें क्या होगी, जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या इसमें कुछ होना ही नहीं चाहिए, खाली होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इच ऑफ whose elements is zero is called जीरो मैट्रिक्स। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जीरो मैट्रिक्स जो होता है इसमें क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स है इसका क्या होगा, जीरो होगा। जिसका क्या देख लीजिए कि ए मैट्रिक्स मतलब वैसी अवयव इच ऑफ हुज एलिमेंट्स, जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, जीरो हो, इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय 5। इसको हम लोग 5 से भी लिख सकते हैं, 5 है। अब देख लीजिए इसमें कुछ मैट्रिक्स ही नहीं है, एम्प्टी है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स। अगर किसी स्टूडेंट को अगर नोट करना हो तो इसको नोट करिए, या अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसको हम मिटा रहे हैं, नेक्स्ट देख लीजिए। अब ध्यान दीजिए यहां जो लिखा हुआ है अब क्या है आपका चौथा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आप जानकारी लीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका नाम से ही स्पष्ट है, स्क्वायर मतलब इसको अगर हम हिंदी में अगर बात करें तो वर्ग आव्यूह कह सकते हैं, इसको वर्ग आव्यूह कह सकते हैं। अब देख लीजिए वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ क्या होता है रो, ये सब क्या होता है इक्वल टू होता है, क्या बराबर ही होना चाहिए। कि इसमें जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देख लीजिए इसको हम इस प्रकार से डिफाइन, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो देख लीजिए लेट ए बराबर यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ध्यान दीजिए इसमें रो R1 R2 R3, इसमें कॉलम C1 C2 एंड C3, तो 3 3 हो गया है ना।
अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि m का वैल्यू जो है 3 और n का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ आप देख क्या रहा है कि m और n का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो जब ये n और m का वैल्यू, m और n दोनों अगर बराबर हो तो आप समझ जाइए कि ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई प्रॉब्लम? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। तो आप इसको इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आपको डिफिनेशन लेना हो तो ए मैट्रिक्स इन विच मतलब ऐसी आदि हो जिसमें क्या होना चाहिए कि इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। दैट इज कहने का मतलब ये हुआ m बराबर n होना चाहिए। m इज इक्वल टू n, m और n क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हम लिख भी दिए। अब देख लीजिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब होता है, देख लीजिए आयताकार में हम लोग क्या देखते हैं। तो भाई साहब इसमें हम क्या देख रहे हैं, जैसे सेम डिफिनेशन लिखेंगे इसमें, जैसे m और n बराबर था, जैसे आप आयत का नाम सुने हैं, तो इसमें क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, वो इक्वल नहीं होता है। अगर इक्वल हो गया तो वो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, या नहीं तो आपका वो समचतुर्भुज जो कहते हैं वो हो जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। रेक्टेंगल मतलब ये इसमें m और n क्या होना चाहिए, आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, बराबर नहीं हो। तब ये क्या कहलाएगा, इसका ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स आपका कहलाएगा। ठीक, तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, सेम टू सेम देख लीजिए। A matrix in which number of row is not equal to number of column। अगर किसी स्टूडेंट देख लीजिए डेट में, अगर किसी स्टूडेंट को अगर समझना हो तो देख लीजिए, छाप लिख सकते हैं इसको। अब क्या है इसमें देख लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपका है कितना, 5 नंबर है, सॉरी 6 नंबर है डायगोनल मैट्रिक्स। आप ध्यान दीजिए डायगोनल का मतलब क्या होता है, देखिए इसको हम लोग विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं, विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, क्या होता है, विकर्ण। जैसा आप मान लीजिए कि कोई आप एक, जैसे देख लीजिए ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर हुआ, और इसका ये जो होगा ना, यही इसका क्या कहलाया, डायगोनल कहलाया, डायगोनल। लेकिन भाई साहब देख लीजिए यहाँ कोई अगर ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है, ज्यामितीय आकृति जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, तो इसमें दो विकर्ण होता है। लेकिन यहाँ जो हम लोग देखो इसमें विकर्ण ये भी होता है, ये इसको भी हम डायगोनल ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, डायगोनल ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप यहाँ जो मैट्रिक्स में अगर आप चलते हैं तो मैट्रिक्स में आपको ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहला बार तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स में और डायगोनल एलिमेंट जो मैट्रिक्स जो होता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, ये चीज सबसे पहले ध्यान रखिएगा। और ये देख लीजिए ये ही सिर्फ ओनली यही होगा डायगोनल, क्या होगा, ये यही डायगोनल होता है। इसमें जो आप कहिएगा कि क्या सर ये हो सकता है डायगोनल, तो देख लीजिए ये डायगोनल मैट्रिक्स के लिए नहीं होगा, ये डायगोनल नहीं होगा, ओनली यही डायगोनल होगा। मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी, जैसे मान लेते हैं जैसे x, इसमें जितना है सब 0 0 0 है ना, y भी दे सकते हैं 0 0 0, z दे सकते हैं। तो आप क्या देखें कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि सिर्फ इसका डायगोनल एलिमेंट कुछ भी होगा, समथिंग हो सकता है कुछ भी, लेकिन इसका जो आप देख रहे हैं कि ऑल अदर एलिमेंट्स आर क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब ये कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो होगा डायगोनल एलिमेंट कुछ हो, लेकिन उसके अलावा जो डायगोनल के अलावा जो कुछ होगा वो क्या होगा, आपका 0 होना चाहिए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स
इज कॉल्ड, क्या है यहाँ देख लीजिए, पहले ही बोले थे कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही संभव है, दूसरा कोई मैट्रिक्स का संभव नहीं है। तो ये कब कहलाएगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स कब, इफ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट क्या लिखे हम यहां पर, एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल क्या होगा, डायगोनल आर जीरो। तो यहां पर हम आपको क्या बता दिए कि यहां कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी वर्ड आव्यूह जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब विकर्ण आव्यूह तब कहलाता है कि यदि क्या द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर जीरो, मतलब उसका जो डायगोनल एलिमेंट जो है विकर्ण आव्यूह जो है उसको छोड़ करके, एक्सेप्ट का मतलब एक्सेप्शन नहीं करते जिसको अपवाद, तो इसका अपवाद है ये, एक्सेप्शन है ये। तो ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी एलिमेंट है इसमें वो सब क्या होगा, जीरो होना चाहिए, तब ये आपका क्या कहलाएगा, तब ये आपका जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, अब देख लीजिए, अभी हम इसमें देखे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़े हैं, रेक्टेंगल के बारे में पढ़े और डायगोनल के बारे में पढ़े हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलिए आप साथ लिख लिए होंगे। दूसरा बात है, देख लीजिए, अब कहता है स्केलर मैट्रिक्स, क्या है, आप जो देखिएगा कितना नंबर है, 7 नंबर। तो 7 नंबर में जो हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, तो देख लीजिए 7 नंबर में स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि आप देख लीजिए, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स आप देखे हैं ना, एकदम आसान है इसका भी भाई। ये देख लीजिए, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, कुछ भी लिख देते हैं एक्स, या चलिए P 0 0 0 है ना, P 0 0 0 P। भाई साहब यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले देखिए ये 3 3 ऑर्डर का हुआ, नाम भी दे दीजिए। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, यहाँ है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है। अब इसका देख लीजिए, ये डायगोनल एलिमेंट है, कुछ ना कुछ है, हाँ है, उसके ऑल अदर्स कितना है, 0 है, बिल्कुल है। फिर इसके बाद क्या देख रहा है, जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, उसमें सेम होना चाहिए। ठीक, मतलब कि ये जो होता है स्केलर मैट्रिक्स के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, स्केलर मैट्रिक्स, थोड़ा ध्यान दीजिए। स्केलर मैट्रिक्स में जो हम आपको बोले हैं कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि भाई जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो सेम होना चाहिए और उसके अलावा क्या होना चाहिए, सभी 0 होना चाहिए, वही कहलाता है आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर एक उदाहरण से नहीं समझ में आया तो देखिए सेकंड एग्जांपल, अगर मान लीजिए यहाँ हम बी लिख दिए, दो ऑर्डर का ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 0 0 2, देखिए जो भी होगा डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम। तो इसी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वे या वैसी क्या है, वर्ग आव्यूह इन विच मतलब जिसमें क्या होना चाहिए, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब जितने भी है, क्या कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना इज जीरो and all diagonal elements है ना, all diagonal elements are equal is called a scalar matrix। भाई साहब थोड़ा एक बार ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहे हम, जो हम बोले वही सेम टू सेम हम डिफाइन कर दिए। देख लीजिए,
कहता ए स्क्वायर मैट्रिक्स वैसी वर्ग का व्यू इन विच जिसमें एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, भाई साहब डायगोनल के अलावा जो होता है उसके बारे में कर रहा है ना, मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर इसके अलावा जो एलिमेंट होता है इज जीरो, ये जीरो होना चाहिए, बिल्कुल जीरो है, देख लीजिए। एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या हो इक्वल, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फिर क्या कहलाता है, जैसे एग्जांपल में हम आपको बता दिए कि लेट ए कोई क्या है मैट्रिक्स है जिसमें देखिए डायगोनल एलिमेंट पी पी है, ये सब सेम है, इसमें भी देख लिया दो दो है, ये सब सेम है, बाकी सब जीरो है, यही आपका क्या कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा ये। अब देख लीजिए सिंपल है, एक होता है कोई चीज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या होता है जी, इसी का एक और नाम है, इसी को हम लोग कह सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स, क्या कह सकते हैं जी यूनिट मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अब आइए यूनिट मैट्रिक्स, 8 नंबर यूनिट मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए यूनिट का मतलब इसको हम लोग इकाई आव्यूह भी कह सकते हैं, इकाई आव्यूह। इसका देख लीजिए इसको हम लोग अदिश भी कह सकते हैं, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह कह सकते हैं। और यहां जो हम लोग देखें इकाई आव्यूह, तो कुछ नहीं भाई इसमें जो आप देख रहे हैं कि इकाई आव्यूह में क्या होना चाहिए कि यही डायगोनल मैट्रिक्स का ही बनेगा, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट जितना है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तो वही कहलाएगा कौन चीज आपको ये क्या है यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। देख लीजिए एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपका ये डायगोनल क्या पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, देख लीजिए डायगोनल पहले डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्क्वायर होना पड़ता है, देख लीजिए तो यहां जैसे 1 है 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 ऑर्डर का, तो देख लीजिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इज इक्वल टू 1 है एंड ऑल अदर सारी क्या है 0 है, तो वही हो गया आपका कौन चीज यूनिट मैट्रिक्स। इसी का एक और नाम है भाई साहब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या नाम है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देख लीजिए इसमें हम इसको ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच मतलब सेम टू सेम हम डिफाइन कर रहे हैं ना, इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स is 0 and all diagonal elements is 1 है are called यूनिट मैट्रिक्स।